अमृता हॉस्पिटल एशिया का सबसे बड़ा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है और यहाँ पर ऐसी सुविधाएं हैं जो देश के बड़े शहरों में भी उपलब्ध नहीं हैं। फरीदाबाद में किस मकसद से ये हॉस्पिटल निर्माण किया गया था, इसके पीछे की जो कहानी रही है, जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ निजामानंदपुरी जी महाराज हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ के अगर देखें तो एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर हैं सर, और आपके विज़न में देखा जाए तो क्या वजह रही है कि फरीदाबाद में इसको स्थापित करने का फैसला किया गया? देश के अन्य हिस्सों में भी स्थापित किया जा सकता था। ओम नमः शिवाय। ये यहाँ स्थापित गया मेरे विजन के हिसाब से नहीं, परंतु मेरे गुरु श्री माता अमृतानंदमयी देवी के विजन के हिसाब से किया गया है। अम्मा कहती है एक बहुत छोटे से गांव में उनका जन्म हुआ था। सो वहाँ अम्मा ने देखा कि 5 पैसे के अभाव में आदमी एक पेन किलर 5 पैसे का आता था, तो वो छोटे से क्लिनिक के सामने गवर्नमेंट उसके सामने वो लेटा हुआ रो रहा है और घंटों के लिए रो रहा है और लोग भी देख रहे हैं, परंतु कुछ हो नहीं पा रहा। उसी प्रकार जिस व्यक्ति को लगभग 80 साल तक जीना चाहिए, शायद हार्ट में कुछ तकलीफ़ हो, तो वैल्व क्योंकि भारत में बनते नहीं थे, वैल्व विदेश से आते थे, इतना महंगा पड़ता था कि कोई ऑपरेशन कर नहीं पाता था। सो गरीब आदमी शायद 40 साल तक ही मर जाता था। तो अम्मा का कहना ये है कि वो 40 साल जो उसकी ज़िंदगी से कटे, उसका दायित्व समाज का है। तो हम भी समाज में ही हैं, समाज से हटके नहीं हैं, समाज के भीतर हैं। सो ये उसी दृष्टिकोण से शुरू हुआ। हमारे जो भी एक प्रोजेक्ट शुरू होते हैं वो एक उत्तर में आश्रम बढ़ाना है या अस्पताल बढ़ाना है, संस्थाओं को बढ़ाना है, इस सोच से है नहीं। हमारे उसमें ज़रूरत के हिसाब से होता है। लोग, अम्मा एक एक व्यक्ति से मिलती हैं, सबको गले लगाती हैं, हज़ारों लाखों करोड़ों लोगों को अम्मा गले लगा चुकी हैं। वो जब बताते हैं कि उनकी तकलीफ़ ये है कि ये समस्या है, उसके एक उत्तर में एक एक प्रोजेक्टों का आरंभ होता है हमारी तरफ से। जैसे सेवा भाव के हिसाब से ये शुरू किया गया, क्योंकि अम्मा तो यही कहती हैं कि सेवा कीजिए और प्रतिफल की चिंता मत कीजिए, और उसका नतीजा ये रहा कि केरल से लेकर के और देश दुनिया में उनका नाम बहुत आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है। यह हॉस्पिटल की जो नींव पड़ी, तो आपने कुछ सपने देखे होंगे सर? सपने नहीं, आश्रम में व्यक्ति जागने के लिए आता है, तो हम सपने नहीं देखते। हम हकीकत और इस दुनिया से ही संबंध रखते हैं। सो हमारे मन में कुछ विचार हैं, अम्मा द्वारा प्रेरित ही हैं, कि ये अस्पताल कहाँ तक पहुँचना चाहिए, क्या होना चाहिए। सो ये अस्पताल औरों से अलग है, सरकारी है भी नहीं, परंतु जो व्याप्ति सरकारी अस्पतालों में होती है उससे भी अधिक एक व्याप्ति हम इसमें चाहते हैं। यहाँ जैसा आप जानते हैं शैक्षणिक हमारी संस्थाएं शुरू हो गई हैं। अभी यहाँ नर्सिंग का 2nd बैच शुरू हो गया 1 साल के अंदर अंदर ही। अभी MBBS शुरू हो गया, हमारे PhD प्रोग्राम शुरू हो गए, हमारे बहुत से रिसर्च प्रोजेक्ट शुरू हो गए, हमारे एलाइड साइंसेस के अभी कोर्सेस कुछ ही दिनों में अभी शुरू हो रहे हैं। सो रिसर्च से लेकर अलग अलग क्षेत्रों में उतने काम हो रहे हैं। सो ये जो एक संस्था है, ये केवल एक छोटा सा एक अस्पताल के रूप में नहीं, परंतु बहुत बड़ा ये स्वास्थ्य के क्षेत्र में इसका योगदान बहुत बड़ा होगा। और केवल फरीदाबाद में है तो स्थित, परंतु केवल फरीदाबाद तक इसकी व्याप्ति सीमित नहीं रहेगी। यहाँ जैसे डॉक्टर तक आए हैं वो सब देश विदेश से तक आए हैं। अभी एक पीडियाट्रिक्स में UK से एक डॉक्टर आए हैं, भारतीय हैं। सो बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो भारत के लिए कुछ करना चाहते हैं, विदेशों में बहुत कुछ कर लिया तो लौट के वैसे लोग भी आ रहे हैं। सो इसकी व्याप्ति भविष्य में ही दिखेगा कि ये कहाँ कहाँ पहुँचेगा। 2600 बेड का अस्पताल है। इतना बड़ा अस्पताल तो आसपास कहीं देखने को नहीं मिलता। नॉर्थ इंडिया की बात करें या पूरे इंडिया की बात करें, जब इसकी स्थापना की जा रही थी तो एक प्लान आपने खींचा होगा कि यहाँ पर हम शैक्षिक व्यवस्था, जैसे आपने कहा कि MBBS हम लोगों ने एडमिशन लेना शुरू किया, इसके अलावा भी और कोर्सेज शुरू करने जा रहे हैं क्या? हमारे यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा का मतलब केवल एक डिग्री कोर्स नहीं है, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कार्य होने जा रहा है। हमारे यहाँ जैसे MBBS के तक और नर्सिंग के तक आज के दिन से ही हमने एक सिमुलेशन सेंटर शुरू कर दिया। क्या होता है कि जब कोई मेडिसिन के फील्ड में जब कोई स्टडी करने आता है, नर्सेस भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने डॉक्टर, शायद ज़्यादा भी।
डॉक्टर्स हैं इत्यादि, जो कोई पैरामेडिकल हैं, जो भी आते हैं, उनको मरीज़ के साथ काम करने का हर एक संदर्भ में जो उनको भविष्य में काम करते हुए करना पड़ेगा, वैसे संदर्भों में शायद उनको वो एक्सपोजर ना मिल पाए। तो इसीलिए सिमुलेशन के माध्यम से, रोबोट के माध्यम से जब व्यक्ति उसके ऊपर ही काम करता है, जैसे एक डॉक्टर सर्जरी का काम करता है, प्रैक्टिस करता है, उसमें सिमुलेशन में एग्जैक्टली कैंची कैसे चलनी है, सुई कैसे चलनी है, क्या होना है नहीं होना, उतना तक यहाँ सिखाया जाएगा, उतनी तक यहाँ व्यवस्था है। दूसरा, यहाँ 3D मॉडलिंग, जैसे कि एक जटिल कोई केस हो जिसमें डॉक्टर को स्कैन से भी पूरा समझ नहीं आता कि कहाँ से प्रवेश करे, क्या करे, कहाँ से निकले करके समझ नहीं आता, तो आज के दिन यहाँ सबसे बड़ा 3D लैब बनेगा, जिसके अंतर्गत उसका मॉडल बनेगा स्कैन के आधार पर, और फिर डॉक्टर टेस्ट करेगा कि कैसे होना है, क्या होना है, और उसके बाद मरीज़ को हाथ लगाएगा। और यहाँ एक मल्टी डिसिप्लिनरी एक वो है, हमारे यहाँ एक दृष्टिकोण है। सो कोई कॉम्प्लिकेटेड जब मरीज़ आता है, रोगी आता है, यहाँ केवल एक डॉक्टर नहीं, एक बोर्ड बैठती है। सो अलग अलग विभाग के डॉक्टर बैठते हैं। देखिए, पहले एक ज़माने में एक डॉक्टर था, वो सब कुछ देख लेता था, सब कुछ बोल देता था, परंतु आज की दुनिया में वैसा है नहीं, सब स्पेशलाइज हो गए, परंतु उसके कारण से सिर्फ स्पेशलाइजेशन तक भी रह गया। रिसर्च बेस्ड मतलब पूरी तरह से पद्धति है, बहुत रिसर्च बेस्ड, और प्रैक्टिकली जो मरीज़ के हित में है उसी प्रकार से सब कार्य यहाँ होगा। जिस तरह से इसकी रूपरेखा तैयार की गई, कब तक ये माना जाए कि फुली फ्लेज्ड में कार्य करते हुए ये अस्पताल दिख सकता है? हमारी प्रार्थना यही रहेगी कि कोई बीमार ना हो, परंतु वास्तविकता ये है कि लोग आएंगे और लोग बढ़ते भी जा रहे हैं। कुछ साल तो लगेंगे इसको पूर्ण रूप से। देखो, छोटी सी चीज़ एक दिन में खुल जाती है, एक बड़ा, इतना बड़ा सा एक प्रकल्प है, तो उसे खुलने और बढ़ने में समय लगेगा, कुछ साल लग जाएंगे। स्वामी जी, एक चीज़ और है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जब हम लोग चर्चा करते हैं अस्पतालों की, रोते बेखते लोग पहुंचते हैं, यहाँ भी ऐसी स्थिति आती होगी, लेकिन आपने देखा है कि कुछ मुफ्त भी इलाज की व्यवस्था कर रखी है, समाज सेवा का, क्योंकि अम्मा का ध्येय ही रहा है कि समाज सेवा करनी है, तो उसको कैसे टेकल करते हैं? हमारे यहाँ हर प्रकार के लोग आते हैं। एक बहुत खुशी की बात है, और मैं आपसे भी कहना चाहूँगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेरे को खुशी इसमें होती है। मेरे मन में अब भी है कि अस्पताल तो है, परंतु हमारे डॉक्टर्स को बाहर भी जाना चाहिए, बाहर भी क्लिनिक्स होने चाहिए। और आज के दिन एक लोगों की एक आदत सी है कि वो छोटी छोटी बातों के लिए सीधे अस्पताल पहुंच जाते हैं। मेरे मन में सोच है, आइडियलिस्टिक है, शायद हो ना, अभी समय लगेगा। मेरे मन में ये सोच है, लोगों को अस्पताल आने की ज़रूरत ना पड़े, उससे पहले ही डॉक्टर मिल लें और उसका समाधान हो जाए, छोटे मोटे जो कार्य वहीं से निपट जाए। सो यहाँ जो लोग आते हैं, बहुत खुशी की बात यह है कि ऐसा बहुत केसेस में हुआ है कि यहाँ और बड़े हॉस्पिटल्स ने तक उनसे बोला है कि ये सर्जरी चाहिए, वो सर्जरी चाहिए, निश्चित कर दिया, डेट तक फिक्स कर दिया, पैसे तक फिक्स कर दिए। यहाँ आकर जब डॉक्टरों ने एग्ज़ामिन किया, उन्होंने बोला कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे बहुत से केस आए हैं, ऐसे भी बहुत से केस आए हैं जहाँ लोगों को बहुत सी परेशानियाँ हैं, और उन्होंने दिखाया डॉक्टर को कि हम ये महंगी दवाएं खाते हैं, और डॉक्टरों ने ये भी बोला कि इसकी भी ज़रूरत नहीं है। तो वैसे केसेस में जहाँ ऐसे करने से मरीज़ ठीक भी हुआ है, उसे तकलीफ़ भी नहीं हुई, और फिर वो गरीब वर्ग का जो मरीज़ है वो जब आता है, तो हमारे यहाँ एक विभाग है जो पूरा तहकीकात करता है। ऐसा तो नहीं है कि 100% या सभी का हो जाएगा, भारत बहुत बड़ी देश है, परंतु जो हमसे हो पाता है हम तहकीकात करते हैं, उनका बैकग्राउंड पता करते हैं, हमारे लोग जाते हैं उनके घर तक, देखते हैं, और जितना हो पाता है हम गरीब लोगों के लिए भी करते हैं। एक चीज़ और है कि जिनका लक्ष्य रहा है कि समाज सेवा, देश सेवा, उनके प्रकल्प से अगर ये अस्पताल खुला है, जन्मदिन आने वाला है सर, किस तरह की तैयारियां होंगी? अम्मा का जन्मदिन हम मनाते हैं, अम्मा नहीं मनाती। आश्रम इसीलिए है कि ये बोध जागृत हो कि पैदा ही नहीं हुए थे, अनंत हो। सो अम्मा कहती हैं कि अम्मा का जन्मदिन केवल इसीलिए मनाती है अम्मा, क्योंकि भक्तों को खुशी होती है, सभी मिलके लाखों लोग वहाँ उपस्थित होते हैं, विश्व शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, और सेवाओं के नए प्रकल्प शुरू होते हैं। सो वहाँ सेवाओं के बहुत नए प्रकल्प शुरू होंगे।
देश विदेश से लोग आएंगे, शायद 173 देशों से लोग आ रहे हैं, और फिर यहाँ से भी, दिल्ली से भी, इंडिया के अलग अलग भागों से लोग पहुँचेंगे वहाँ। तो बहुत ही बड़ी एक योजना होती है, परंतु अम्मा का उद्देश्य उतना ही है कि सभी बच्चों को देखें, सभी को खुशी मिले, विश्व शांति के लिए प्रार्थना हो और सेवा को बढ़ाया जाए। सेवा ही लक्ष्य रहा है और सेवा को बढ़ाने का आपने संकल्प लिया है। इस अस्पताल की बात करें तो नियर फ्यूचर में क्या कुछ ऐसी परियोजनाएं हैं या जो योजनाएं हैं जो कि आप लागू करने जा रहे हैं? हमारे यहाँ रिसर्च इत्यादि में जिससे बहुत महत्वपूर्ण एक परिवर्तन आएगा, देखिए डेटा साइंसेस जो आईटी का इतना विकास हो रहा है, उसका उपयोग, उसका एक प्रकार से उपयोग डेटा कलेक्शन इत्यादि, और उसमें से एक रिसर्च डेटा गैदर करना। हमारी जो दूसरी संस्था है कोच्चि में, जो अस्पताल है 1400 बेड की, 25 साल से चल रही है, अनंत डेटा है। सो उसका एक एग्जामिनेशन, उस पर रिसर्च शुरू किया गया है। हमारा कम्युनिटी मेडिसिन पे बहुत फोकस है कि ये जो बीमारियां हैं, जैसे जनरली अभी बहुत से लोगों को डायबिटीज़ हो रहा है, या और एक कम उम्र में लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है इत्यादि, तो कम्युनिटी में बहुत रिसर्च की भी हमारा एक प्रयास है, शुरुआत हो रही है। पूरा एक रिसर्च के लिए एक बिल्डिंग है, वहाँ भी हम लोगों को लगा रहे हैं, अभी वो काम भी शुरू होगा। तो सेवा भिन्न प्रकार के हैं। सेवा सिर्फ किसी के हाथ में कुछ देना नहीं है। सेवा भारत में साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च को बढ़ावा देना बहुत बड़ी सेवा है। नहीं, आपने जैसे कहा कि तमाम जो छोटे बच्चों में, खास करके 19-20 साल, 25 साल के बच्चों में हार्ट अटैक की समस्याएं हैं। ये देखा जाता है कि कैंसर के बारे में भी बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, शायद इधर का जो आसपास के एरिया का नहीं है। तो कैंसर को कैसे डिटेक्ट करते हैं, कैसे इसके टेक्नोलॉजी क्या रही है? हमारे यहाँ जीनोम सीक्वेंसिंग पर भी बहुत हम जोर दे रहे हैं, तो उसके लिए अभी मशीन्स इत्यादि नए आ भी रहे हैं। सो ये एक ऐसा सेंटर रहेगा जिसमें डेटा कलेक्शन भी होगा व्यक्ति के हिसाब से। अभी 2 रिसर्च प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, एक तो जीनोम सीक्वेंसिंग और उसका एक अपना एक लाइन है। उसका मतलब है कि आपके जीन्स के हिसाब से, आपके जेनेटिक्स के हिसाब से आपको दवा दी जाएगी। उसका मतलब है कि कोई एक दवा आज के दिन जब दी जाती है, उसमें से अच्छे आपके सेल भी खराब होते हैं, बुरे वाले भी जाते हैं। तो इसमें जब आपके शरीर और उसकी घटना के अनुसार दवा दी जाएगी, तब वो उसी क्षेत्र पे उसका प्रभाव होगा। दूसरी बात यह है कि हम अभी से डेटा कलेक्ट कर रहे हैं और कोच्चि का डेटा भी यहाँ ला रहे हैं, जिससे एक एक मरीज़ जो कैंसर का था, उसको क्या दवा दी गई, उसका बॉडी के पूरा पैरामीटर्स, वेट से लेके पूरा पैरामीटर्स, हेल्थ के पूरे क्लिनिकल पैरामीटर्स सब लेकर एक एक दवा का क्या असर हुआ, कितने समय में हुआ, कैसे हुआ, उसका एक डेटा कलेक्शन और उस पर भी रिसर्च शुरू किया है। तो उससे भी यही होगा कि व्यक्ति धीरे समय में हमें समझ आएगा कि कौन सा मेडिसिन किस परिस्थिति में कैसा असर करता है व्यक्ति पे। तो इन 2 क्षेत्रों में बहुत बड़ा काम हो रहा है, और भविष्य में इससे हमें ही नहीं, अस्पताल तो चलेगा, वो तो अलग विषय है, परंतु राष्ट्र को उससे बहुत फ़ायदा होगा, बहुत फ़ायदा होगा। स्वामी जी, चलते चलते एक सवाल जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एलोपैथ के अलावा अन्य विधाओं में भी ये क्या आप शुरुआत करने जा रहे हैं? हमारे वहाँ कोच्चि अस्पताल में इंटीग्रेशन है, होलिस्टिक मेडिसिन है। उसका मतलब बहुत और सुंदर तरीके से काम करता है। आयुर्वेद और एलोपैथी का वहाँ एक मिश्रण है। वहाँ के डॉक्टर्स जहाँ आयुर्वेद की तरफ भेजना है, उसके लिए भी एक प्रोत्साहित करते हैं। एंड रिक्यूपरेशन इत्यादि में आयुर्वेद, और प्रिवेंशन में आयुर्वेद उसमें बहुत हेल्प करता है। तो यहाँ भी उसकी योजना है, तो यहाँ भी धीरे शुरू होगा। केरल में हमारा अपना एक आयुर्वेद कॉलेज भी है, रिसर्च सेंटर भी है। सो 100% यहाँ भी उसका विस्तार होगा, योग का भी विस्तार होगा। उसके लिए हमने ज़मीन पर तो व्यवस्था कर दी है, कार्य कुछ ही समय में शुरू हो जाएगा। ये माना जाए कि आने वाले समय में और भी विधाएं यहाँ देखने को मिलेंगी, लोगों के इलाज में बेहतर सुविधाएं भी मिल पाएंगी, और ये अस्पताल एक इतिहास निश्चित रूप से रचेगा। निश्चित रूप से रचेगा, इसीलिए नहीं कि आश्रम ने इसकी शुरुआत की है या हमने की है, इसीलिए क्योंकि यह संस्था लोगों का है और बहुत सी लोगों की प्रार्थनाएं, उनका आशीर्वाद और उनकी आशाएं इससे जुड़ी हैं, इसीलिए।
मुझे उस पर विश्वास है। अपने पर तब भी मैं कितना कर पाऊंगा, क्या कर पाऊंगा, शायद विश्वास हो ना हो, है विश्वास, पर ना हो तो भी लोगों की प्रार्थना, उनके आशीर्वाद और वो जिस प्रकार इस एक संस्था में सम्मिलित हुए हैं, उन सब का योगदान, वही प्रार्थना है। निश्चित रूप से होकर ही रहेगा, पत्थर पर लकीर है। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, भारत 24 से बात करने के लिए, और फिर आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद, धन्यवाद। तो साफ तौर पर है कि आपने स्वामी जी की बातें सुनी, जो सेवा भाव लेकर के ये अस्पताल चल रहा है, जो ये संस्था चल रही है, जिस तरह से माता ने भी कहा है कि जितना वो सेवा कर सकें वो करने का प्रयास करती हैं, और यही वजह रही है कि उनका जब जन्मदिन मनाने जा रहा है, 173 से ज़्यादा देशों के प्रतिनिधि पहुंचेंगे, और निश्चित रूप से कह सकते हैं कि वो भी ऐतिहासिक अवसर होगा। उम्मीद करते हैं कि ये फरीदाबाद का अमृता हॉस्पिटल देश में एक नया कीर्तिमान स्थापित करेगा। कैमरामैन पंकज के साथ मैं अक्षय राय, भारत 24, दिल्ली, फरीदाबाद।